पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। स्प्रिंग फोर्स से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम स्प्रिंग फोर्स डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन आज का पूरा लेक्चर स्प्रिंग फोर्स से ही रिलेटेड रहेगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वेरियस टाइप का। समझिए, पहला क्वेश्चन, स्प्रिंग है, इस ब्लॉक का मास 2m है। दिस ब्लॉक इज ए, यहां स्ट्रिंग लगा हुआ है। दिस ब्लॉक इज ए, इसका मास स्प्रिंग कांस्टेंट। पूछा जा रहा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक when a string is cut from equilibrium position of system। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा जब स्ट्रिंग को कट किया जा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ सिस्टम। मैंने सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और यहां से इस स्ट्रिंग को अगर कट कर देंगे तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले जेई में पूछ चुका है। देखिए, हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। अब जो है हम ये पहले तो रिसर्च कर लेते हैं कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो वैसे केस में स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं। यह स्ट्रिंग है तो टेंशन T, इस ब्लॉक पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। अगर इस ब्लॉक के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे FBD फॉर ब्लॉक, अगर B देखा जाए तो क्या लिखेंगे, mg इज डाउनवर्ड एंड टेंशन फोर्स हमेशा बता चुके हैं, अवे फ्रॉम बॉडी दिखाएंगे ऊपर की तरफ। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0। क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग y, T माइनस mg इक्वल टू मास तो है लेकिन एक्सीलरेशन 0, T इक्वल टू mg। ये टेंशन जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब जो है ABD फॉर ब्लॉक A, ब्लॉक ए के लिए FBD क्या लिख सकते हैं, FBD फॉर ब्लॉक ए। ब्लॉक ए के लिए क्या लिखेंगे, 2mg नीचे लगेगा। ए स्ट्रिंग इस ब्लॉक कहां पुल करेगा, नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक के वेट और टेंशन की वजह से इस स्प्रिंग में इलोंगेशन क्रिएट हो जाएगा। ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा नीचे वजन के वजह से, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर। स्प्रिंग फोर्स ऐसे भी इलोंगेशन के अपोजिट लगता है। इलोंगेशन कहां होगा, इस स्प्रिंग का नीचे की तरफ, वजन के वजह से, टेंशन फोर्स की वजह से। ये ब्लॉक जो है डिस्प्लेस करेगा नीचे तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा डाउनवर्ड, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड। दिस इक्वल टू mg। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए एक्सेशन क्या हो गया, 0।
क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स एलॉन्ग वाई, तो स्प्रिंग फोर्स माइनस 2 mg माइनस mg, मास तो है लेकिन एक्सलेरेशन क्या है, n/0, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 3 mg। हम इस पूरा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो स्प्रिंग फोर्स 3 mg के बराबर होगा। पहले हमने स्प्रिंग फोर्स फाइंड कर लिया, इन होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब जो है आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्ट्रिंग को कट कर दिया गया, जैसे ही स्ट्रिंग को आप कट करेंगे ये आपका स्प्रिंग है और ये आपका, अब इसको कट कर दिया गया, ए ब्लॉक आपका ए था, ए ब्लॉक आपका बी, ए मास 2m, ए आपका बी, इसका मास है। अब इसको कट कर दिए, कट, तो कट करने के बाद पूछता है कि ए और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये जैसे ही हम कट यहां करेंगे तब तो इस ब्लॉक पर लगने वाला एक ही फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से फ्री फॉल कर जाएगा। तो हम लिखेंगे जस्ट आफ्टर कट, कट करने के तुरंत बाद क्या होगा, ए ब्लॉक फ्री फॉल कर जाएगा, सिर्फ इस पर फोर्स mg लगेगा, जिसके वजह से एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, mg/m, दिस एंड दिस कैंसिल, टेंशन आपका 0 हो जाएगा नीचे। अब जो है, अब ये टेंशन खत्म हो गया तो इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स अब क्या होगा, ब्लॉक ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए, ब्लॉक ए के लिए क्या कर सकते हैं, वेट तो आपका 2 mg लगेगा और स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल टू 3 mg, जो स्प्रिंग से अटैच है ब्लॉक, ब्लॉक बी तो स्प्रिंग से अटैच है नहीं, प्लस स्प्रिंग इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन यह ब्लॉक इस स्प्रिंग से अटैच है, जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और टेंशन तो खत्म हो गया, तो टेंशन फोर्स यहां दिखाएंगे नहीं। अब यह फोर्स इस फोर्स से बड़ा है, इसलिए ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कितना एक्सप्रेशन से, ए एक्सप्रेशन से। अब हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई, मास इनटू एक्सप्रेशन अलोंग वाई। रिजल्टेंट फोर्स कहां लग जाएगा, दिस फोर्स ग्रेटर देन दिस फोर्स, तो 3 mg माइनस 2 mg, मास इज 2m एंड एक्सलेरेशन इज a, मास 2m है तो क्या आ जाएगा, mg/2m, दिस एंड दिस कैंसिल, एक्सिलरेशन ऑफ a इक्वल टू g/2, कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसका एक्सिलरेशन नीचे और इसका एक्सिलरेशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सिलरेशन फाइंड कर लेंगे। क्लियर यहां तक। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2।
2m मास का ब्लॉक के है, ये दो स्प्रिंग से अटैच है। कहा जा रहा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक when this spring called S1, this spring called S2, when a spring S2 is cut, find just acceleration of block, find just find या लिख सकते हैं initial acceleration of block when a spring S2 is cut from equilibrium position of ब्लॉक के इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग को कट किया गया। फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा व्हेन स्प्रिंग S2 इज कट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक के इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग को काट दिया गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम में हम सर्च कर लेंगे कि ये इस ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, ये दोनों स्प्रिंग मिल करके इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो वजन की वजह से क्या होगा, तो ब्लॉक जो है नीचे आएगा, जिसके वजह से इन दोनों ब्लॉक में क्या होगा, दोनों स्प्रिंग में क्या होगा, इलोंगेशन होगा। और ये इलोंगेशन कितना होगा, तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, एबीडी फॉर ब्लॉक, ब्लॉक एबीडी बना दीजिए। क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg और इस स्प्रिंग इलोंगेशन x, इसमें भी इलोंगेशन x, तो स्प्रिंग फोर्स kx, इसमें क्या होगा 2kx। दिस ब्लॉक मूव डाउनवर्ड, डिस्टेंस x, ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आया, जिसकी वजह से इन दोनों स्प्रिंग इलोंगेशन क्या होगा, x और x हुआ। तो स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन के अपोजिट, इलोंगेट होगा राइट डाउनवर्ड, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग जाएगा, अपवर्ड। और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, तो हम क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स along y मास इंटू एक्सेलरेशन along y, तो kx प्लस 2kx माइनस 2mg इक्वल टू 0, 3kx इक्वल टू 2mg। तो ये हो गया टोटल स्प्रिंग फोर्स। तो हम क्या करेंगे, kx इक्वल टू 2mg बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्विलिब्रियम में kx इक्वल टोटल स्प्रिंग फोर्स, अगर इन दोनों को जो टोटल स्प्रिंग फोर्स हो जाए तो हम यहां से kx इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2mg बाई k, इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है किस स्प्रिंग को कट कर दिया गया, नाउ a spring S2 is cut, then initial acceleration of block, तब इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, तो जैसे इसको कट करेंगे तो एक ही स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगा, वह फोर्स कितना हो जाएगा,
क्या लिख सकते हैं? एक स्प्रिंग अब बचा, तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स 2 mg एंड दिस स्प्रिंग फोर्स इज kx। अब ये स्प्रिंग तो फोर्स लगाएगा क्योंकि इसका स्प्रिंग इलोंगेशन x हो चुका था, तो फोर्स लगेगा। और kx इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं 2mg/3 फ्रॉम फर्स्ट से। तो अब नेट फोर्स कहां आ जाएगा? दिस फोर्स ग्रेटर देन दिस फोर्स, तो ब्लॉक कहां एक्सलेट कर जाएगा? नीचे की तरफ। रिजल्टेंट फोर्स क्या लिख देंगे? 2mg माइनस kx वैल्यू इक्वल टू 2m इंटू a। 2mg kx वैल्यू इक्वल टू 2mg/3 2m इंटू a। इसको सोल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 6 में से 4 mg/3 इक्वल टू 2m है, दिस एंड दिस कैंसिल। a इक्वल टू 2g/3 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब इस तरह से आप क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको खासकर जेई में, मेंस में, नीट में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता फाइंड compression in a spring when system is in equilibrium। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इसमें कंप्रेशन कितना होगा? Find A number, B number, when 10 Newton force is removed, then find initial acceleration of block। Find A number, B number में है when 10 Newton force is removed, then find initial acceleration of block। इस ब्लॉक का इनिशियल एक्शन क्या होगा जब 10 न्यूटन फोर्स को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे।
देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे, समझिए। सबसे पहले तो पूछता है फाइंड द कंप्रेशन इन अ स्प्रिंग व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को दबा दिए हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और 10 न्यूटन फोर्स हटा देंगे, तो वैसे केस में इस ब्लॉक का इनिशियली क्या एक्सेलरेशन मिलेगा वह निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एफबीडी बना लेंगे। किसका, ब्लॉक का। एफबीडी फॉर ब्लॉक, एफबीडी बना लीजिए। क्या हो जाएगा एफबीडी, फर्स्ट 2G ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, और स्प्रिंग पुश होगा डाउनवर्ड, तो कंप्रेशन का अपोजिट स्प्रिंग फोर्स, आप स्प्रिंग फोर्स निकाल लीजिए एफएस। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया इसका, जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऊपर वाला फोर्स प्लस, नीचे वाला फोर्स माइनस 10। मास तो है 2 लेकिन एक्सेलरेशन 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आपका स्प्रिंग फोर्स एफ एस इक्वल टू आ जाएगा जी वैल्यू 10 प्लस 10 इक्वल टू 30 न्यूटन। जब स्प्रिंग फोर्स हम फाइंड कर लिए, तो स्प्रिंग फोर्स मान लिया इसमें कंप्रेशन x है, तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 अपॉन 200, तो x इक्वल टू 0.15 मीटर, इट मीन्स 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जबकि स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग ए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बी नंबर क्या कह रहा है कि 10 न्यूटन फोर्स को अगर हम रिमूव कर ले, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्योंकि जैसे ही 10 न्यूटन फोर्स को आप रिमूव करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, 10 न्यूटन फोर्स को अगर रिमूव कर लेंगे, तो इस ब्लॉक पर लगने वाला जो होगा बी नंबर, पहला फोर्स ग्रेविटेशनल, और जो स्प्रिंग लगा रहा है 30 न्यूटन का, अभी जो फाइंड कर चुका है, यह स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि आपने 10 न्यूटन फोर्स को रिमूव कर लिया है। तो 10 न्यूटन फोर्स जब रिमूव कर लेंगे, तो इस पर कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, यही दो तो फोर्स लगेंगे। अब जो है ऑब्वियस है, ये फोर्स कितना होगा, मास है 2 इंटू जी वैल्यू 10, 20 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन, स्प्रिंग फोर्स 30 न्यूटन। ये कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सलेट कर जाएगा, दिस फोर्स ग्रेटर देन दिस फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स along y, मास इनटू एक्सेलरेशन along y। तो 30 mg वैल्यू 20 न्यूटन, मास इज 2 एंड एक्सेलरेशन हियर, राइट, 10/2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन 10 न्यूटन फोर्स विल रिमूव। क्लियर। और इस तरह के क्वेश्चन को समझते रहना, पढ़ते रहना। फिजिक्स को अगर बेहतर रूप से सीखना है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ये वीडियो लेक्चर जो है आपके पास तुरंत पहुंचेगा। फिजिक्स सीखने का बेस्ट प्लेटफॉर्म रजनीश फिजिक्स। थर्ड नंबर, 4 नंबर,
पूछता है फाइंड ए नंबर compression in a spring when system is in equilibrium. B number when 20 meter force is removed, then find acceleration of block as shown in figure. अगर हम 20 न्यूटन फोर्स को रिमूव कर दें तो पूछता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, जबकि ये सरफेस जो है आपका पूरी तरह से स्मूथ है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते हम कैसे बनाएंगे। बनाना बेहद आसान है, समझिए। पहले तो पूछता है कि अगर हम 20 न्यूटन फोर्स कैसे लग रहा है, इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। दिस इज द पुशिंग फोर्स। ये आपका एक पुशिंग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए एफबीडी बना लेंगे। एफबीडी फॉर ब्लॉक, ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए चलिए एफबीडी बनाते हैं। ए दिस एंगल इज 30 डिग्री। इस पुशिंग फोर्स जो ऐसे लग रहा है, इसको पैरेलल स्लाइड कर लीजिए दिस डायरेक्शन। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट निकाल लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल में, दूसरा क्या की वर्टिकल में। क्योंकि ब्लॉक जो है वो स्लिप करेगा इस डायरेक्शन में। जैसे आप पुश करेंगे तो एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नीचे वाला जो सरफेस है इसको जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस होने ही देगा। कॉन्टैक्ट फोर्स यहां से लग जाएंगे, जिसके वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। एक ट्रायंगुलर ब्लॉक हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा। तो इस पुशिंग फोर्स जो 20 न्यूटन लगा रहे हैं, ये 30, ये 90, ये क्या हो जाएगा 60। तो दिस एंगल इज द, ये पूरा एंगल 90 है, तो दिस एंगल ऑल्सो है 30 डिग्री। ये 30 हो जाएगा। 30, 90, दिस एंगल इज द 60, होल एंगल इज 90, दिस एंगल ऑल्सो है 30। And this force component, right, this direction and this direction. So this direction is right. This direction is right. 20 cos 30, and this direction right 20, जिसके साथ एंगल cos, परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा साइन। दूसरा, दिस ब्लॉक ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड 2g, and this floor contact force, normal contact force upward, this angle is 10। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ, स्प्रिंग दबेगा लेफ्ट तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग जाएगा राइट। स्प्रिंग कंप्रेशन इज एक्स, यही एक्स फाइंड करना है। तो स्प्रिंग फोर्स राइट, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स के एक्स। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम
क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स along x equal to 0. This direction take x axis and vertical direction take y axis. क्या लिख दीजिए? फोर्स का क्या क्या होगा? दिस डायरेक्शन फोर्स टेक ए पॉजिटिव 20 इंटू sin 30 माइनस दिस डायरेक्शन टेक नेगेटिव kx इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है इसलिए एक्सेशन क्या हो जाएगा? 0. अब यहां से 20 इंटू साइन 30 हाफ इक्वल टू के आपका दिया हुआ 100 और इंटू एक्स. दिस एंड दिस कैंसिल 10, दिस एंड दिस कैंसिल 1/10 मीटर. इट मीन्स 10 सेंटी. ये 10 सेंटीमीटर का ये क्या होगा? कंप्रेशन होगा. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं. यहां से नॉर्मल कॉन्टैक्ट भी आप निकाल सकते हैं. वर्टिकल डायरेक्शन इक्वेशन लेकर इसका जरूरत है नहीं, लेकिन आप फाइंड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स फ्लोर के चलते इस ब्लॉक पर कितना लग रहा है. अगर निकालना चाहते हैं तो वाई के डायरेक्शन इक्वेशन लिख देंगे. दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा, तो दोनों का एडिशन एन क्या कर लेगा? उसको बैलेंस कर लेगा. तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये नंबर सोल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस पुशिंग फोर्स को हटा दिया जाए, 20 न्यूटन फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, तो इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इस ब्लॉक में एक्शन कौन लाएगा? यही स्प्रिंग फोर्स तो लाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वर्टिकली बैलेंस है. वर्टिकली यहाँ सरफेस स्मूथ है, वर्टिकली बैलेंस है, जिसकी वजह से स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगा. क्योंकि ये फोर्स रिमूव कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स बचेगा. दिस फोर्स कॉल्ड है स्प्रिंग फोर्स. तो हम क्या लिख सकते हैं? बी नंबर बी. नंबर बी में ए बी डी बना लीजिए. ए बी डी बनाएंगे, एफ बी डी फॉर ब्लॉक. ब्लॉक के लिए बी डी क्या होगा? आपका ए स्प्रिंग फोर्स केक्स 2G नीचे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर, दिस एंगल इज 30. और तो कोई फोर्स लगेंगे नहीं. पूछता है इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा? फाइंड. यहां लगा दीजिए इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक. इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इज जैसी फोर्स को रिमूव किए, तो फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा? इस ब्लॉक का इनिशियल एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे? तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स. तो स्प्रिंग फोर्स kx mass is to acceleration is k value is 100 into x value is 1/10 2 into this and this cancel. Acceleration equal to 10/2 a equal to 5 meter per second square. तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइव नंबर 5. पूछता है
find a number elongation in each spring, b number total displacement of block when system is in equilibrium। कहता होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, इस ब्लॉक का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? मान लिया जाए कि ब्लॉक जो है टोटल कितना डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, ये ब्लॉक का टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ x वजन के वजह से, लेकिन इस स्प्रिंग इलोंगेशन हुआ कितना x1 का, और इस स्प्रिंग इलोंगेशन कितना का हुआ x2 का। ये होगा इलोंगेशन x1 और x2। अब जो है इस ब्लॉक के लिए हम FBD बना लेंगे, FBD फॉर 2 kg। क्या लिखेंगे? 2G कहां लगेगा? नीचे। स्प्रिंग फोर्स ए ब्लॉक की स्प्रिंग से अटैच है, इलोंगेशन डाउनवर्ड है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग जाएगा? अपवर्ड। K1 इंटू x1। ए ब्लॉक का एक्सलेरेशन क्या है? 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y क्या लिखेंगे? Kx1 माइनस 2G। मास तो है लेकिन एक्सलेरेशन 0, तो x1 इक्वल टू राइट 2 इंटू जी अपॉन, इसके डिवाइड आ जाएगा, तो 2g वैल्यू 10 एंड k वैल्यू इक्वल टू 100। k1 है, दिस वैल्यू इज k1, तो दिस वैल्यू 0.2 मीटर का इसमें इलोंगेशन होगा। इसी तरह से हम लोग अब x2 कैसे निकालेंगे? x2 के लिए क्या होगा इक्वेशन? तो FBD फॉर 3 kg, FBD फॉर पॉइंट P पॉइंट। ये दोनों स्प्रिंग जो है लाइट है, हम जितने भी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं अब तक ये सारे स्प्रिंग लाइट है। इसका मतलब ब्लॉक के रिस्पेक्ट में सारे स्प्रिंग का मास जो है नेग्लिजिबल, ठीक है। इसको कहते हैं आइडियल स्प्रिंग भी कहते हैं, कुछ बुक में आइडियल स्प्रिंग भी लिखा रहता है। ऐसे स्प्रिंग सिर्फ लिखे समझ लाइए कि लाइट स्प्रिंग है, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है। तो आप FBD फॉर पॉइंट P बनाएंगे, तो जितना फोर्स इस पॉइंट पर लगेगा उतना ही फोर्स स्प्रिंग के इस पॉइंट पर लगेगा। यह स्प्रिंग इस पॉइंट कहां पुल करेगा? नीचे। इस पॉइंट को पुल कहां करेगा? नीचे की तरफ। कितना फोर्स से पुल करेगा? तो नीचे की तरफ पुल करेगा, जितना फोर्स यहां उतना ही फोर्स यहां, K1 इंटू x1। और ए स्प्रिंग जब नीचे आएगा तो ए स्प्रिंग इस पॉइंट कहां पुल करेगा? ऊपर की तरफ। इसमें इलोंगेशन x2 हो चुका है, K2 इंटू x2। दिस पॉइंट इज दी स्प्रिंग आपका मासलेस है, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y, मास इंटू एक्सेलेरेशन अलोंग y, K2 x2 माइनस K1 x1, तो मास तो है नहीं, तो x2 इक्वल टू K1 x1 अपॉन K2। तो K1 इज 100, x1 0.2 अपॉन दिस इज द 50। तो क्या आ जाएगा? x2 इक्वल टू 0.4 मीटर। ए नंबर सोल्व हो गया। बी नंबर में क्या कहता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। तो टोटल ब्लॉक का कितना x,
x इक्वल टू राइट x1 प्लस x इक्वल टू 0.2 प्लस 0.4 0.6 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। तो इस तरह से आप जो है ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आखिर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा।